अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कफ़ारा ड्रामा का एपिसोड 56 का रिव्यू देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। रिव्यू पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें। तो चलें रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ताई जी पहुंचती हैं पप्पू के घर और खुशखबरी सुन के काफ़ी खुश होती हैं, जिस पे ताई जी कहती हैं मैं आई थी तो कोई और बात करने, लेकिन चलो खुशखबरी सुन ली। तो पप्पू जी कहती हैं किरण को भी ले आती, किरण को क्यों नहीं लाई। ताई जी कहती हैं नहीं, घर में हंडिया कौन करेगा, मेरे नसीब तुम्हारे जैसे नहीं है कि इतनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें, और ये निम्मी ये तो महारानी की तरफ बैठी रहती है। जिस पे पप्पू कहती है नहीं नहीं बहुत काम करती है, अभी अभी आके बैठी है। ताई जी कहती हैं देखो निम्मी, अपनी माँ की तरह फुप्पो नहीं बनना कि बच्चों ने फुप्पो का नाम सुना और उनकी रूह फना। जिस पे फुप्पो गुस्सा करती हैं, कहती हैं क्या मतलब, मेरे भतीजा भतीजी मुझसे नफरत करते हैं। ताई जी कहती हैं अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ताया जी किरण पे नाराज होते हैं कि जब घर में मेहमान आए थे तो अपनी अम्मी को फ़ोन करके बता दी। किरण कहती है इतने दिन बाद फुप्पो के घर गई थी अम्मी, इसलिए मैंने परेशान नहीं किया। ताई जी सलार से कहती हैं आना ही था तो कॉल करके आ जाते। जिस पे सलार कहता है अपना ही तो घर है, अपने घर में आने के लिए कॉल क्या करना। दूसरी तरफ एहतशाम भाई फुप्पो से कहते हैं कि ऑफिस की तरफ ही मुझे घर मिला है, इसलिए मैं अपनी वाइफ को लेकर जा रहा हूँ। जिस पे फुप्पो कहती हैं इतने दिनों से तुम्हें दूर और करीब की तो परेशानी नहीं हुई, तुम क्यों जा रहे हो। एहतशाम भाई कहते हैं कि इससे पहले मुझ पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं पड़ी, बच्चे खैरियत से हो जाएं इसलिए जा रहा हूँ। जिस पे फुप्पो कहती हैं कि क्या मतलब, हम बच्चों के दुश्मन हैं। सितारा ताया जी और ताई जी की सारी बातें सुनती है। जिस पे ताया जी कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी घर में घुसाने की। ताई जी कहती हैं वो खुद ही घर में घुस गया, क्या हाथ पकड़कर उसे निकालते हैं। ताया जी कहते हैं किरण को समझाती। ताई जी कहती हैं उसमें किरण की क्या गलती है, वो तो खुद मुँह नहीं लगाती। किरण सालार से माफ़ी मांगती है और उसे सच बताती है कि वो पिंक ड्रेस वाला मैसेज मैंने ही आपको किया था। सालार कहता है अच्छा। ज़ुएब सलार को देख के वापस जाता है। जिस पे सलार उसे रोकता है और पूछता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सलार उसको सारी सच्चाई बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है ज़ुएब, जैसा तुम अपनी बहन को समझते हो, तुम्हारी कज़न की सारी प्लानिंग थी जिसकी वजह से तुम गलत समझते हो। ज़ुएब कहता है नहीं ऐसा नहीं है। सलार उसे कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता, मैं याश आदमी होता तो कभी भी तुम्हें नहीं बचाता, तुम्हारी फायरिंग का भी मुझे पता है, सारे राज। किरण सितारा से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। सितारा कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम शर्मिंदा हो, आप कौन सा खेल खेल रही हो। किरण कहती है ये भी तो हो सकता है मुझे सच में एहसास हो गया हो, क्या मैं इंसान नहीं हूँ। सितारा कहती है और ये एहसास तुम्हें कैसे हुआ। किरण कहती है सालार भाई को देख के। तुमने सोचा है कभी सालार भाई और ज़ुएब एक साथ होंगे। सालार भाई तुम्हारी खातिर ज़ुएब को मना रहे हैं। सालार यहाँ ताया को बहुत समझाता और कहता है मैं इतना बुरा हूँ नहीं जितना आप समझते हैं, आप बेटी और भतीजी में फ़र्क क्यों करते हैं। ताया जी कहते हैं मैं फ़र्क करता हूँ। सालार कहता है हाँ, अगर सितारा की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो आप रुखसत करते हुए दामाद को तोहफे भी देते और उसके सर पे हाथ भी रखते, जिसे देखकर ताया को कुछ एहसास और शर्मिंदगी होती है और वो जाते वक्त सितारा के सर पे हाथ भी रखते हैं और बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। सितारा बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ज़ुएब रोता है और कहता है ऐसी किसकी बहन होती है जो अपने शौहर को बुला के मुझे धमकी दिलवाती है जेल ले जाने की। दूसरी तरफ किरण के पास दबी की कॉल आती है और वो याद दिलाता है कि वॉलेट आप भूल गई हो। किरण कहती है ठीक है, मैं जिम के बाहर से आपसे ले लूँगी। दूसरी तरफ सितारा सालार के बारे में सोचती है, जिस तरह सालार ने आज इज्जत रखी है और उसके लिए ज़ुएब को मनाया है, ताया को राज़ी किया है, वो सब बातें सोच रही होती है। सितारा अपनी सास के कमरे में आती है और कहती है मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए और बेड पर बैठ जाती है। जिस पे सलार की मम्मा कहती है कि अच्छे घर की लड़कियां जो होती हैं वो बेड पर नहीं बैठती, बेड पर कहीं बैठना बुरा समझा जाता है, आप सोफ़े पे बैठ जाओ।